ये कहानी है सूर्य कुमार यादव के उस जज्बे की जब टीम इंडिया के नंबर 1 से नंबर 7 तक कोई भी बल्लेबाज इंग्लिश बॉलरों के सामने दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए थे। तब सूर्य कुमार यादव ने अपने दम पर अकेले ही इंग्लिश बॉलरों का डटकर मुकाबला करते हुए एक शानदार शतकीय पारी खेली थी। ये मैच इंग्लैंड के घरेलू मैदान पर खेला जा रहा था, जहां 215 रनों के स्कोर का पीछा करने उतरी भारतीय टीम महज 31 रनों पर रोहित पंत और विराट का विकेट गंवा चुकी थी। ताश के पत्तों की तरह ढेर होती भारतीय टीम को देखकर दुनिया के तमाम क्रिकेट पंडित ये मान चुके थे कि अब ये मैच भारत के हाथों से फिसल चुका है। यहां तक कि इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने भी इस मैच में अपनी जीत को लगभग तय मान लिया था। लेकिन तभी अंग्रेजों की इस खुशी को मातम में बदलने सूर्य कुमार यादव मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आते हैं और फिर सूर्या ने आते ही मैदान पर ऐसा तांडव मचाया जिसे देख इंग्लिश खिलाड़ी सदमे में आ गए थे और सूर्या ने अंग्रेजों के जबड़े से निकाल लिया था उनका जीता हुआ ये मैच। अंग्रेजों को उन्हीं की धरती पर धूल चटा देने वाली सूर्य कुमार यादव की इस तूफानी बल्लेबाजी का पूरा हाईलाइट वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप मिस्टर 360 डिग्री सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी के फैन हैं तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इंग्लिश बॉलरों के मन में खौफ बैठा देने वाली सूर्य कुमार यादव की धमाकेदार शतकीय पारी की कहानी। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 टी20 मैचों की सीरीज का ये तीसरा और आखिरी मुकाबला 10 जुलाई 2022 को इंग्लैंड के नोटिंगम के मैदान पर खेला जा रहा था, जहां इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और इंग्लैंड की तरफ से ओपनिंग करने आए जेसन रॉय और जोस बटलर ने इंग्लैंड को अच्छी शुरुआत भी दिलाई। इंग्लैंड का मकसद साफ था कि पहले ओवर से ही भारतीय गेंदबाजों पर अटैक करो और एक बड़ा स्कोर टीम इंडिया के सामने रखो। डेविड मिलान की 39 गेंदों में ताबड़तोड़ 77 रन की पारी के दम पर इंग्लैंड अपने इस मकसद में काफी हद तक कामयाब भी हो जाता है। फिर लियाम लिविंगस्टोन के 42 रन और हैरी ब्रूक की 19 रनों की बेहतरीन फिनिश के साथ इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवरों में 215 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर भारतीय टीम के सामने खड़ा कर दिया था। 216 रनों का टारगेट भारतीय टीम के लिए मुश्किल जरूर था, लेकिन नंबर 7 तक मजबूत बल्लेबाजी क्रम के चलते नामुमकिन भी नहीं था। एक से बढ़कर एक धुरंधर बल्लेबाजों से सजी भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ऋषभ पंत के साथ पारी का आगाज करने मैदान पर आते हैं। लेकिन टीम इंडिया की जवाबी कार्रवाई के शुरू होते ही भारतीय फैंस का दिल तब टूटकर चकनाचूर हो जाता है जब ऋषभ पंत मात्र 1 रन बनाकर ही पेविलियन की राह पकड़ लेते हैं और अब टीम इंडिया की नैया को पार लगाने का जिम्मा कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली के कंधों पर आ चुका था। कोहली ने अपने क्लासिक शॉट लगाते हुए डेविड विली की लगातार 2 गेंदों पर चौका और छक्का जड़कर भारतीय पारी को तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश जरूर की, लेकिन आज किस्मत भी शायद भारतीय टीम को दगा करने की फिराक में थी। इसलिए टीम इंडिया के सबसे बड़े चेस मास्टर कहे जाने वाले विराट कोहली भी मात्र 11 रन बनाकर कवर पर खड़े जेसन रॉय को एक आसान कैच थमा बैठे और तब रोहित शर्मा का साथ देने मैदान पर आते हैं सूर्य कुमार यादव। चौथा ओवर डाल रहे गलेसन की 5 गेंदों पर पहले तो सूर्या का बल्ला खामोश रहता है और फिर ओवर की आखिरी गेंद पर सूर्या ने दंदनाता चौका मार अंग्रेजों को यह संदेश भी दे दिया कि ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है। अब तक 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और भारतीय टीम ने 2 विकेट खोकर महज 20 रन ही बनाए थे। हालांकि 5वें ओवर में रोहित शर्मा के बल्ले से एक चौका जरूर निकलता है, लेकिन रोहित शर्मा भी अपनी पारी को बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पाए और 12 बॉल पर मात्र 11 रन बनाकर भारतीय कप्तान भी टीम इंडिया को संकट में छोड़ पेविलियन की राह पकड़ लेता है। जहां इंग्लैंड की पारी में 31 रन पर पहला विकेट गिरा था, वहीं भारतीय पारी में 31 रन पर टॉप ऑर्डर के 3 मुख्य बल्लेबाज पेविलियन लौट चुके थे और रोहित के इस विकेट के साथ ही लगभग पूरी दुनिया ने इस मैच में टीम इंडिया की हार को तय मान लिया था। लेकिन दूसरे छोर पर खड़े सूर्य कुमार यादव इस हार को कबूल करने को तैयार नहीं थे और श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर सूर्या ने भारतीय पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया और साथ ही सूर्या ने इंग्लिश गेंदबाजों पर काउंटर अटैक करना भी अब प्रारंभ कर दिया था। पहले तो सूर्या ने एक खूबसूरत चौका जड़ा, इसके बाद अगली गेंद को अपनी सिग्नेचर स्टाइल में हवा में उठाकर खेला और गेंद मैक्सिमम के लिए दर्शक दीर्घा में जा पहुंची। इस शॉट के बाद सूर्य कुमार यादव ने अपना रौद्र रूप दिखाते हुए हर गेंदबाज की वॉशिंग मशीन से भी तेज धुलाई करनी शुरू कर दी थी, जिससे नोटिंगम के इस मैदान पर बाउंड्री की बरसात होने लगी और साथ ही टीम इंडिया का रन रेट भी अब तेजी से आगे बढ़ रहा था। 8 ओवरों की समाप्ति तक भारतीय टीम के स्कोर बोर्ड पर 56 रन लग चुके थे। फिर सूर्या ने 9वें ओवर की शुरुआत भी एक बेहतरीन चौके के साथ करी और सूर्या ने लिविंगस्टोन को टारगेट पर रखते हुए ओवर की दूसरी गेंद पर भी जोरदार बल्ला चलाया और गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज 4 रन अपने खाते में जोड़ लिए। फिर ओवर की तीसरी गेंद पर भी सूर्या का जोरदार प्रहार होता है और इसी के साथ 3 गेंद में 3 चौके लिविंगस्टोन के ओवर से आ चुके थे।
सूर्य कुमार यादव की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देख खामोश बैठा इंडियन खेमा भी अब झूमने लगा था, क्योंकि सूर्या ने थोड़ी ही सही पर आज तो जगा दी थी। Big full toss from Moeen swung away leg side and over David Willey who trips. What a shot. Extravagance at the end, but the middle of the bat. What a player. और फिर देखते ही देखते सूर्य कुमार यादव ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। फिर पारी के 13वें ओवर में सूर्य कुमार यादव ने एक बार फिर से लिविंगस्टोन को आड़े हाथों लेते हुए पहली ही गेंद को 6 रनों के लिए दर्शक दीर्घा में भेज दिया और उसी ओवर में एक और हवाई शॉट खेल सूर्या ने दूसरा छक्का भी लिविंगस्टोन के खाते में लिख दिया और फिर लिविंगस्टोन के ओवर की समाप्ति भी सूर्या ने एक बेहतरीन छक्के के साथ करी। सूर्य कुमार यादव जिस अंदाज में बल्लेबाजी किए जा रहे थे उससे टीम इंडिया इस मैच में काफी हद तक वापसी भी कर चुकी थी। If he doesn't hit leg side, he'll just open up the offside. लेकिन पारी के 15वें ओवर में श्रेयस अय्यर भी 23 गेंदों में 28 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। एक छोर से लगातार विकेटों का सिलसिला जारी रहता है, इसके बावजूद दूसरे छोर से सूर्य कुमार यादव अंगद की तरह पैर क्रीज में गाड़कर इंग्लिश गेंदबाजों का डटकर मुकाबला कर रहे थे। अब टीम इंडिया को बाकी बचे 5 ओवरों में जीत के लिए 66 रनों की जरूरत थी, जिससे प्रेशर पूरी तरह अब इंग्लिश गेंदबाजों पर आ चुका था, जिसका फायदा उठाते हुए सूर्य कुमार यादव ने क्रिस जॉर्डन पर धावा बोल दिया और बैक टू बैक 2 चौके जॉर्डन के इस ओवर में ठोक डाले। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि दूसरे छोर से कोई भी बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव का साथ नहीं दे रहा था, क्योंकि दिनेश कार्तिक भी अभी अभी बल्लेबाजी करने के लिए आए ही थे कि 7 गेंदों में मात्र 6 रन बनाकर कार्तिक भी पेवेलियन वापस लौट जाते हैं। लेकिन खुशी की बात यह थी कि सूर्य कुमार यादव अभी भी क्रीज पर खड़े थे और एक बेहतरीन चौके के साथ उन्होंने अपना शतक भी पूरा कर लिया। लेकिन टीम इंडिया का ये योद्धा आज पूरी तरह से अकेला पड़ गया था, क्योंकि अब तक रविंद्र जडेजा भी 7 रन बनाकर आउट हो चुके थे और फिर टीम इंडिया की जीत की आखिरी उम्मीद सूर्य कुमार यादव भी 19वें ओवर में 55 गेंदों में 117 रनों की तूफानी पारी खेल आउट हो जाते हैं। सूर्या के आउट होने के बाद हर्षल पटेल भी 6 गेंदों में 5 रन बनाकर पेवेलियन वापस लौट जाते हैं, जिसके कारण भारतीय टीम 17 रन से इस मैच को हार जाती है। लेकिन सूर्य कुमार यादव जिस तरह से वन मैन आर्मी बनकर टीम इंडिया के लिए लड़ते रहे, उसके लिए पूरे स्टेडियम ने उनका खड़े होकर सम्मान किया। दोस्तों, सूर्या के इस जज्बे के नाम इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब वाला बटन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए क्रिकेट मैच की कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।